हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एजुवर्ड। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक रोग को लेकर है जिसे आप कैंसर के नाम से जानते हो। कैंसर मतलब कि कर्क रोग। ये रोग बहुत ही जाना माना सा रोग है। सब लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं सुने होते हैं, है ना। तो आपने भी सुना होगा कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, स्किन कैंसर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर के बारे में आपने सुना होगा। देखो, ये कैंसर होता क्या है। अगर हम इसकी एक बेसिक वे में बात करें तो हमारे जो अर्जित रोग है उन्हीं में इसको रखा गया है। अर्जित रोगों को हम जिन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। तो कैंसर को हम जनरल वे में असंक्रामक रोग मानते हैं। असंक्रामक रोग, कैंसर एक तरह से असंक्रामक रोग होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अर्थात ये जिस व्यक्ति में है उसी तक सीमित रहता है, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उनको बोलते हैं हम असंक्रामक रोग। ठीक है। आगे अगर हम कैंसर के बारे में बात करें तो जो कैंसर होता है एक्चुअली में ये रोग होता क्या है, इसमें ऐसा क्या होता है कि ये बाकी रोगों से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसका उपचार नहीं है, बट इसको खतरनाक भयानक रोगों की श्रेणी में रखा गया है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि दुनिया में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी कैंसर को माना जाता है। ठीक है, मतलब सेकंड रीजन है मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण, दूसरा सबसे बड़ा कारण। तो आप पूछोगे सर पहला कौन सा है, तो पहला है हृदय संबंधित बीमारियां, या फिर हम ऐसे कहें कि रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित बीमारियां जो होती है मृत्यु का पहला कारण है, जिनको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी कह सकते हैं। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित होती है वो बीमारियां। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेल, उसके अलावा और भी ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं उसके अंदर। तो वो बीमारियां मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होती है। और उसके बाद सेकंड पे आता है हमारा कैंसर। कैंसर भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। हम आगे देखेंगे कि किस किस तरह का कैंसर होता है। ठीक है, तो अगर हम कैंसर की बात करें एक डेफिनेशन टाइप में कि कैंसर होता क्या है, तो पहले हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। देखो, जो कैंसर होता है, अगर हम ब्लड कैंसर से समझे, आपसे पूछे कि ब्लड कैंसर होता क्या है, तो आप बताओगे सर ब्लड में होने वाला कैंसर। ठीक है, एक्चुअली में ब्लड में इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर सभी प्रकार के कैंसरों में आपको याद रखना है कि चाहे कोई सा भी कैंसर हो, कैंसर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो कौन सा प्रोसेस होता होगा, कोशिका विभाजन होता होगा। सिंपल सी बात। तो जब कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करना शुरू कर देती है, कोई भी कोशिकाएं, शरीर की कोई भी कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करना शुरू करेगी, अनियंत्रित, और उसके साथ एक और शब्द जोड़ दो तो काफी अच्छा है, अनियंत्रित व अनियमित कोशिका विभाजन। ये जो शब्द है ना, अनियंत्रित व अनियमित कोशिका विभाजन, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कैंसर कहते हैं। शरीर की किसी भी अंग की कोशिकाएं अनियंत्रित और अनियमित रूप से विभाजन करना शुरू कर देगी तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कैंसर कहते हैं। ठीक है, देखो भाई, अनियंत्रित और अनियमित, एक तो अनकंट्रोल्ड है और एक लिमिटलेस है ना। इस तरह का जो सेल डिवीजन होगा, अनकंट्रोल एंड लिमिटलेस सेल डिवीजन, तो इसकी वजह से हमको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इस तरह से अगर विभाजन होता है कोशिकाओं में अनियंत्रित व अनियमित, तो इससे क्या होगा, कोशिकाओं की गांठें बन जाएगी। इस तरह से कोशिकाएं बहुत सारी बनेगी तो एक ढेर बन जाएगा कोशिकाओं का, जिससे गांठें निर्मित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, गांठ। अभी इसको यही छोड़ देते हैं, ये देखते हैं कि ये जो अनियंत्रित व अनियमित कोशिका विभाजन कैसे हो पा रहा है या क्यों हो रहा है। एक्चुअली देखो, हमारी सामान्य कोशिकाएं जो होती है जिनमें कैंसर नहीं है, वो भी विभाजन तो करती है,
जो सामान्य कोशिकाएं हैं हमारी वो भी विभाजन करती है, लेकिन उनके विभाजन में और कैंसर की कोशिकाओं के विभाजन में क्या अंतर है? तो देखो भाई, जो सामान्य कोशिकाएं विभाजन करती है तो एक निश्चित लिमिट तक विभाजन करती है, और जब कोशिकाओं के बीच में स्पेस खत्म हो जाता है तो उनके बीच में ये कोशिका विभाजन रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामान्य कोशिकाओं में एक गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्पर्श संदमन। मतलब कि जब कोशिकाएं आपस में कांटेक्ट में आ जाती है, मान लो ये यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पर स्पेस रहेगा इस जगह तक, तो यहाँ तक विभाजन करेगी कोशिकाएं, और फिर उसके बाद में जब सारी कोशिकाएं कांटेक्ट में आ गई तो वो विभाजन रुक जाएगा। स्पर्श संदमन का गुण उनमें पाया जाता है, जिसको आप संपर्क संदमन भी बोल सकते हो। शरीर की सामान्य कोशिकाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? स्पर्श संदमन या संपर्क संदमन, या फिर आप इसी को अंग्रेजी में बोल सकते हो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जबकि जो कैंसर जन कोशिकाएं, जिनको आप कैंसर कोशिकाएं बोल सकते हो, कैंसर कोशिकाओं में ये स्पर्श संदमन का जो गुण है ये अनुपस्थित होता है, और इसी गुण की अनुपस्थिति के कारण कैंसर कोशिकाएं कैसा विभाजन करती है? अनियंत्रित व अनियमित कोशिका विभाजन। ठीक है, और इसी के कारण गांठें बन जाती है, और जो गांठें बनती है इन्हीं को आप बोल सकते हो ट्यूमर। इन्हीं को क्या बोलोगे आप? ट्यूमर। गांठें या ट्यूमर, या फिर आप इनको हिंदी में एक और नेम से जानते हो जिसको कहते हैं हम अर्बुद। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि किसी भी अंग, या फिर आप इसे बोल दो शरीर की किसी भी जगह की किसी भी अंग की कोशिकाओं में अनियंत्रित व अनियमित कोशिका विभाजन होना ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या निर्मित होता है? अर्बुद या गांठें निर्मित होती। सभी कैंसर में गांठें निर्मित नहीं होती, लेकिन अधिकांश कैंसर में गांठें निर्मित होती है। जैसे कि देखो, आप अगर ब्लड कैंसर की बात करो तो ब्लड कैंसर में कोई गांठें निर्मित नहीं होती। कहाँ से गांठें निर्मित होगी? WBC तो एक एक करके घूमती रहती, गांठें कैसे बना लेगी? ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कैंसर में गांठें बने, लेकिन अधिकांश कैंसर में गांठें बनती है, इसलिए हम मानते हैं कि कैंसर का मतलब है गांठ निर्माण होना। ठीक है, जबकि रियल सेंस में अगर हम बात करें तो कोशिकाओं की अनियंत्रित तरीके से और अनियमित तरीके से वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैंसर का मेन क्या है। कैंसर का मेन है कोशिकाओं का अनियंत्रित व अनियमित कोशिका विभाजन। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब हम अगर आगे बात करें इसके बारे में तो देखो, अगर इस तरह का विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सभी प्रकार की जो कैंसर होते हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ना कि किसी भी कैंसर में कम होती है। पहली चीज़ आप एक क्लियर कर लो। ठीक है, दूसरा आपसे ये पूछे कि कैंसर का कारण क्या होता है, तो कैंसर का कारण होता है कोशिकाओं में कौन से गुण का समाप्त हो जाना? संपर्क संदमन या फिर स्पर्श संदमन के गुण का समाप्त हो जाना। जब ये गुण समाप्त हो जाता है तो कोशिकाएं कौन सा विभाजन करती है? अनियंत्रित व अनियमित, और इसी को कैंसर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर यहाँ पर बात की हमने तो अनियंत्रित व अनियमित विभाजन से अर्बुद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अर्बुद या ट्यूमर। अब इस अर्बुद या ट्यूमर की बात कर लेते हैं हम। ये जो हमारे शरीर में अगर गांठें निर्मित हो रही है तो गांठें भी दो प्रकार की होती। ये गांठें या अर्बुद या ट्यूमर्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ट्यूमर्स की बात कर लेते हैं। ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं जिनको आप अर्बुद भी बोलते हो। अगर हम पहले प्रकार की ट्यूमर की बात करें तो इनको बोलेंगे सदोम अर्बुद, या फिर आप बोलोगे इनको बेनाइन ट्यूमर। क्या होता है बेनाइन ट्यूमर या सदोम ट्यूमर अर्बुद? तो देखो भाई, ऐसे ट्यूमर जो किसी एक स्थान पर ही सीमित रहते हैं जहां पर वो निर्मित हुए। मान लो ये एक ट्यूमर यहाँ निर्मित हुआ कोशिकाओं की वजह से, कोशिकाओं का अनियमित विभाजन हो गया, अनियंत्रित विभाजन हुआ, और इससे यहाँ पर एक कोशिकाओं का ढेर बन गया। इसी को आप क्या बोलोगे? ट्यूमर बोलोगे। ठीक है, लेकिन ये अपने उत्पत्ति स्थल पर जहां पर इसका उद्गम हुआ है उसी जगह पर सीमित है। इसके चारों ओर एक कवर पाया जाता है जिस कारण से इसकी कोशिकाएं ब्लड के द्वारा दूसरी जगह नहीं जाती।
ठीक है। इस तरह के ट्यूमर जो एक ही स्थान तक सीमित रहते हैं, उत्पत्ति स्थल तक पर ही, या फिर हम बात कर सकते हैं उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल तक ही सीमित रहते हैं। ऐसे ट्यूमर जो उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल तक ही सीमित रहते हैं, ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे, बेनाइन ट्यूमर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें बेनाइन ट्यूमर में, हमारे जो तिल होते हैं जिनको मोल कह सकते हैं, तिल जो ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं, तिल या मोल, ये क्या होते हैं, एक तरह के सदोम ट्यूमर या फिर सदोम अर्बुद होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। उसके अलावा जो मस होते हैं, मस भी एक तरह के स्पॉट की तरह होते हैं, पिंपल्स की तरह, और ये मस जो होते हैं ये वाट्स कहलाते हैं, वाट, तो ये भी हमारे सदोम या बेनाइन ट्यूमर होते हैं, और ये कैंसर में नहीं गिने जाते। ये सिंपल ट्यूमर होते हैं, इनका कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं है, ये हानिकारक नहीं होते, ज़्यादा कम हानिकारक बोल सकते हैं इनको हम कैंसर मानते ही नहीं हैं। और दूसरे प्रकार के जो ट्यूमर होते हैं हमारे अंदर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं दुर्दम अर्बुद। दुर्दम अर्बुद की बात करें तो इनको हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं यही वास्तव में कैंसर के ट्यूमर होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को कैंसर कहते हैं। यही वो ट्यूमर है जो कैंसर कहलाते हैं। अगर इन ट्यूमर की बात करें हम, तो ये ट्यूमर जो होते हैं, ये ट्यूमर में एक गुण पाया जाता है कि ये अपने उत्पत्ति स्थल से, जहाँ पर इनका उद्गम हुआ है, उत्पत्ति स्थल या उद्गम स्थल बोल सकते हो, मान लो ये हमारी यहाँ पर हैंड की कोशिकाओं में यहाँ पर ट्यूमर बन रहा है, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू दूसरी जगह चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा शोल्डर पे, यहाँ पे जाके ट्यूमर फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है भाई कि ये अपने उत्पत्ति स्थल से स्थानांतरित हो जाते हैं और नए स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ से स्थानांतरित होंगे, है ना, स्थानांतरित, और नए स्थान पर जाएंगे और वहां पे जाकर भी क्या बना लेंगे, नया ट्यूमर बना लेंगे, नया अर्बुद बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्यूमर होते हैं इनको हम बोलते हैं दुर्दम ट्यूमर। और ये जो ट्यूमर होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो यहाँ से उत्पत्ति स्थान से नए स्थान पर जा रहे हैं और वहाँ नया ट्यूमर बना रहे हैं, इनके इस तरह के जो स्वभाव है, स्थानांतरण होने का जो स्वभाव है, इसको कहा जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं उनकी कोशिकाओं का उत्पत्ति स्थल से नए स्थल पर जाकर नए ट्यूमर बनाना, ये गुण क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। और ये मेटास्टेसिस का गुण कैंसर कोशिकाओं का सबसे डरावना गुण माना जाता है। इसी को हम डरावना गुण मानते हैं कैंसर का, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है ना भाई, कहीं भी जाके कहीं भी ट्यूमर बना ले। मान लो यहाँ स्किन कैंसर से जाके ब्रेन की जो आउटर मोस्ट जो यहाँ पर एक तरह से कवरिंग पाई जाती है, ब्रेन की झिल्लियाँ जिनको कह सकते हैं, ठीक है, उनमें जाके कैंसर कर दे, है ना, या फिर किसी ब्लड वेसल्स में जाके एक तरह से एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर कर दे, उपकला उत्तक का कैंसर, तो ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लड की जो कैपिलरीज है उनमें ब्लॉकेज हो जाएगा और उससे तो ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाएगा। तो इस तरह का जो कैंसर है, इस तरह का गुण है दुर्दम अर्बुद का, ये मेटास्टेसिस का गुण, ये सबसे डरावना गुण माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि कैंसर कोशिकाओं का कौन सा गुण सबसे ज़्यादा डरावना होता है, तो वो होता है मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस क्या होता है, कैंसर का कोशिकाओं का उसके उत्पत्ति स्थल से नए स्थल पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे ट्यूमर जो उत्पत्ति स्थल तक ही सीमित रहते हैं, इन्हें कहेंगे हम सदोम ट्यूमर, और एक ऐसे ट्यूमर जो उत्पत्ति स्थल से नए स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं दुर्दम ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर। ज़्यादा खतरनाक ट्यूमर मैलिग्नेंट वाले होते हैं, यही ट्यूमर कैंसर कहलाते हैं, और यही ट्यूमर मेटास्टेसिस का गुण दर्शाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं का या कैंसर का सबसे डरावना गुण माना जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। ट्यूमर के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर की। वैसे तो कैंसर के टाइप्स काफ़ी सारे होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ कैंसर।
कैंसर बहुत सारे टाइप्स का होता है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर, लेकिन हम कुछ स्पेशल जो टिश्यूज है उनमें कैंसर होता है तो उसके बेस पर हम इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे। वैसे डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के कैंसर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऑर्गन्स में हो जाता है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स में, उनके नेम के बेस पर भी हम उसके टाइप्स बताते हैं। जैसे ब्रेन में हो गया तो ब्रेन कैंसर, लंग्स में हो गया फेफड़ों में तो फेफड़ों का कैंसर है ना, लंग्स कैंसर, माउथ में हो गया तो मुख गुहा का कैंसर या माउथ कैंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर टिश्यू के बेस पर देखें तो हम कुछ कैटेगरी यहाँ पर लिख रहे हैं सिंपली, है ना। तो जैसे सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमन कैंसर है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। और ये जो कार्सिनोमा होता है ये होता है एपिथेलियल टिश्यू, मतलब कि उपकला, हिंदी में भी कार्सिनोमा ही बोलते हैं इसको, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है, बस इंग्लिश में आपको मीनिंग से याद करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसकी जगह हिंदी लिख सकते हो, कार्सिनोमा, है ना। तो ये कार्सिनोमा क्या होता है, उपकला उत्तक का कैंसर होता है। देखो भाई, उपकला उत्तक का मतलब होता है कि जितने भी हमारे अंग है या जितनी भी हमारी नलियाँ हैं, ट्यूब्स है या फिर स्किन है, ये भी उपकला उत्तक में ही आती है। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है इसका कैंसर जो होता है वो सर्वाधिक होने वाला कैंसर है, जिसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा। जो टोटल कैंसर होता है उसका 85% होता है, 85% ऑफ टोटल कैंसर, याद रखना आप। उसके बाद दूसरे की बात करें, सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारे पास में उपकला उत्तक में ही हम एक स्पेसिफिक उपकला उत्तक को ले लेते हैं, स्किन को ले लेते हैं, ना। तो स्किन में जो होने वाला कैंसर है उसको हम बोलते हैं मिलेनोमा, इसको आप स्किन कैंसर बोल सकते हो, स्किन कैंसर। क्योंकि स्किन की जो मिलेनोसाइट सेल है, जिसकी वजह से स्किन का डार्क कलर आता है, इनमें होने वाला जो कैंसर है इसको आप बोलोगे मिलेनोमा, है ना। या फिर आप इसको सिंपल वे में बोल सकते हो स्किन कैंसर। ये मिलेनोसाइट का नंबर इसमें बढ़ जाता है ना, और इसकी वजह से कैंसर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यूवी रेज जो ओजोन डिप्लेशन की वजह से, ओजोन परत के कमी होने की वजह से ये कैंसर ज़्यादा होता है, मिलेनोमा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें एक और स्पेशल टिश्यू का कैंसर जिसको हम बोलते हैं सार्कोमा। सार्कोमा जो होता है संयोजी उत्तक का कैंसर होता है, संयोजी उत्तक का कैंसर। अब देखो भाई, आपका जो संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, ये दो तरह का होता है, पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, ये पूरी बॉडी में संयोजन का कार्य करता है। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड का मतलब है ठोस संयोजी उत्तक और तरल संयोजी उत्तक। ठोस संयोजी उत्तक में आपकी बोन्स आती है, अस्थियां, और तरल संयोजी उत्तक में आता है आपका रक्त, ठीक है। तो उसके बेस पर अगर हम संयोजी उत्तक के कैंसर को भी अगर देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर ब्लड का कैंसर है तो वो सार्कोमा क्या कहलाता है, जो ब्लड का स्पेशली है उसको आप बोलोगे ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो होगा स्पेशली आपका ब्लड कैंसर होगा, इसी को आप ल्यूकेमिया कह सकते हो। वैसे ये देखा जाए तो एक तरह का सार्कोमा ही है, क्योंकि ब्लड भी तो एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। तो इसको आप ब्लड कैंसर को आप सार्कोमा के कैटेगरी में भी रख सकते हो, और ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहो तो आप इसको बोल सकते हो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर की कंडीशन में क्या होगा, WBC जो होती है, WBC का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। हमारे ब्लड में जो WBC है उसकी रेंज होती है 6000 से 10,000 प्रति ml ब्लड। लेकिन अगर 6000 से जो 10,000 मैक्सिमम रेंज है इनसे, उनसे बढ़कर ये 20,000 हो गई, 25,000 हो गई, तो फिर ये ब्लड की ये सेल्स खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और उसी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। ल्यूकेमिया की बात अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर ये कैंसर आपका संयोजी उत्तक वाला अगर ब्लड की जगह ये हो रहा है लिम्फेटिक टिश्यू में, तो आप इसको बोलोगे लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा का मतलब है लसिका उत्तक का कैंसर, लसिका उत्तक का कैंसर।
और देखो संयोजी ऊतक में ही और हो सकता है, जैसे कि अस्थियों का कैंसर है तो उसको बोलोगे आप ओस्टियोमा। ओस्टियो जो शब्द है ये अस्थियों के लिए आता है, तो अस्थियों का जो कैंसर है इसी को क्या बोलते हैं हम, ओस्टियोमा बोलते हैं, है ना। अस्थियों का कैंसर, जो अस्थियों का कैंसर है इसी को आप बोल सकते हो ओस्टियोमा। और देख सकते हो आप सार्कोमा के अंदर ही चल रहे हैं, सब सार्कोमा के ही टाइप है, लेकिन एक विशेष प्रकार के टाइप है, इसलिए अलग से अभी हम इनको याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे आप फाइब्रोमा की भी बात कर सकते हो। फाइब्रोमा जो होता है ये आपके जो संयोजी ऊतक में एक तंतुमय ऊतक जो होते हैं, जो तंतुमय ऊतकों का जो कैंसर है, तंतुमय ऊतकों का जो कैंसर है इसी को आप क्या बोलोगे, फाइब्रोमा बोलोगे, ठीक है। और बात करें यहाँ पर तो देखो भाई, अगर आप कैंसर की बात करें तो आप एक स्पेशल टाइप के कैंसर की बात कर सकते हो, ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन में जब कैंसर होता है तो आप एक चीज़ क्लियर कर लेना कि ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, न्यूरॉन, उनमें तो डिवाइडेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट ही नहीं होती, तो उनमें तो कैंसर हो ही नहीं सकता। वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स और प्रेजेंट होती है ब्रेन में, न्यूरॉन के अलावा, जिनको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। कभी कभी आप अगर ब्रेन कैंसर को आप ये समझ लो कि न्यूरॉन का कैंसर होता है तो बिल्कुल गलत हो आप, क्योंकि न्यूरॉन तो डिवाइडेड होने की प्रॉपर्टी नहीं रखती, न्यूरॉन में तो सेल डिवीजन ही नहीं होता। अगर ऐसा होने लग जाता तो आपकी मेमोरी सेट ही नहीं हो पाती, है ना। तो कुल मिला के बात है, ब्रेन का जो कैंसर है वो कहलाता है ग्लियोमा। और ये जो ग्लियोमा है, ये ग्लियोमा आपका ये न्यूरोग्लियल सेल का कैंसर होता है। एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। ये न्यूरोग्लियल कोशिकाएं भी आपके ब्रेन में ही होती है, लेकिन ये न्यूरॉन नहीं होती, न्यूरॉन से डिफरेंट होती, और इनमें डिवाइडेशन की प्रॉपर्टी होती, और जब इनकी डिवाइडेशन की प्रॉपर्टी अनियंत्रित हो जाती है, अनियमित हो जाती, तो फिर आपका हो जाता है ब्रेन कैंसर। ये आपके सिंपली जो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के जो कैंसर बताए आपको, ये सिंपली टिश्यूज़ के बेस पर है। बाकी हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बेस पर कैंसर को डिफरेंट और टाइप्स में डिवाइड करेंगे बाद में, ठीक है। ये तो सिंपली आपको याद रखना है, कार्सिनोमा उपकला ऊतक का कैंसर, और इसी में उपकला ऊतक में अगर हमने स्किन को ले लिया तो स्किन का कैंसर होगा मेलेनोमा, जो मेलेनोसाइट की नंबर्स बढ़ने की वजह से होता है। मैंने आपको शुरू में ही क्लियर किया था कि कैंसर में कहीं ना कहीं कोशिकाओं की वृद्धि होती, क्योंकि अनियंत्रित विभाजन होता है, जरूरी नहीं कि गांठें बने ऐसे। जैसे कि आपके जो ल्यूकेमिया है, यहाँ पर जो ब्लड कैंसर होता है, इसमें कोई गांठें नहीं बनती, यहाँ गांठें बनेगी, यहाँ बनेगी। संयोजी ऊतक के बाकी कैंसर की बात करें, जैसे लसिका ऊतक का कैंसर हो सकता है या अस्थियों का कैंसर हो सकता है, इसमें गांठें बनती है। बट संयोजी ऊतक में ही अगर हम बात करें ब्लड कैंसर में, तो इसमें कोई गांठें नहीं बनती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो टाइप्स ऑफ कैंसर है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कैंसर होता कैसे, क्या कारण होते हैं कैंसर के। कि कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करना शुरू कर देती, कारण क्या होते हैं कैंसर के। तो कैंसर के कारण की बात करेंगे, काउज ऑफ कैंसर, कैंसर का कारण, है ना, कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो देखो भाई, ऐसा क्या है नेचर में जो हमें कैंसर कर देता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो नेचर में ऐसी जो भी चीज़ हमको कैंसर करती है उसको कहते हैं हम कैंसरजन, कैंसरजन, है ना। आप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हो कार्सिनोजन। क्या होते हैं ये, तो ये एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि ऐसे कारक जिनमें कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वे कारक जो सामान्य कोशिकाओं को कौन सी कोशिकाओं में बदल दे, कैंसरजन कोशिकाओं में बदल दे, उन सभी कारकों को हम क्या कहेंगे, उन सभी कारकों को हम कैंसरजन कहेंगे, ठीक है। देखो अगर हम एक बेसिक वे में देखें, ये जो कैंसरजन कारक है जो आपकी सामान्य कोशिकाओं को, जो सामान्य सेल होती है, इनको कौन सी कोशिकाओं में बदल देते हैं, कैंसर कोशिकाओं में, कैंसर सेल में बदल देते हैं, ये कहलाते हैं कार्सिनोजन या कैंसरजन। ये जनरली वे में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, जैविक और रासायनिक। भौतिक कैंसरजन, रासायनिक कैंसरजन और जैविक कैंसरजन,
तीनों प्रकार के हो सकते हैं ये कैंसरजन या कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक। अगर हम बात करें कॉमन वे में भौतिक की, तो भौतिक जो कारक होंगे जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं उनको हम जनरल वे में विकिरण कहेंगे। विकिरण, जो विकिरण होते हैं, विकिरण भी दो तरह के होते हैं यहाँ पर। एक तो ऐसे विकिरण जो होते आयननकारी और दूसरे होते हैं अनआयननकारी। आयननकारी, आप इसको आयनकारी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर आयनकारी विकिरण और इधर अनआयनकारी विकिरण है ना, विकिरण। जो आपके आयनकारी विकिरण होंगे इसमें आप उदाहरण याद रख सकते हो। आपको पता होगा कि आयनकारी विकिरण में कौन कौन से होते हैं। जो आपकी लाइट रे है उसी में आयनकारी विकिरण और अनायनकारी विकिरण दोनों तरह के विकिरण हो सकते हैं। आपके जो अगर हम बात करें एक्सरे, एक्सरे जो होते हैं ये होते हैं आयनकारी विकिरण। और उसके अलावा आप बात करो गामा रे, गामा रे भी आपके आयनकारी विकिरण होते हैं। और अनआयनकारी विकिरणों की बात करें तो अनआयनकारी विकिरण होती है आपके यूवी रेज, जो सूर्य के प्रकाश में होती है यूवी रेज, या आयनकारी विकिरण होती है। और ये दोनों ही आयनकारी विकिरणों की बात करें या फिर अनआयनकारी विकिरण की बात करें, दोनों ही कैंसर कर सकते हैं। एक्सरे भी कैंसर करती है और गामा रेज भी, और उसके अलावा यूवी रेज भी क्या करती है, कैंसर करती है। रासायनिक कैंसरजन की बात करें तो रासायनिक कैंसरजन में कुछ केमिकल्स होंगे, यहाँ पर रसायन होंगे। और ये केमिकल्स कौन कौन से हैं, तो अगर इनकी बात करें हम केमिकल्स की, तो जो केमिकल्स यहाँ पर जो कैंसर करते हैं उनमें कुछ एग्जाम्पल अगर हम मेंशन करें तो आपकी सबसे पहले तो आपकी जो मस्टर्ड गैस होती है, मस्टर्ड गैस, इसमें भी कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रहती। आपका इसका फॉर्मूला होता है C4H8 और ऐसे कुछ Cl2S, ठीक है। और उसके अलावा मस्टर्ड गैस के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो और क्या हो सकता है, और देखो यहाँ पर आपकी जो जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक, वो भी कैंसर करते हैं, है ना। उसके अलावा और बात करें यहाँ पर तो और हम बात कर सकते हैं धूम्रपान की। धूम्रपान जो होता है, अगर धूम्रपान की बात करें तो धूम्रपान में जो धुआं होता है धूम्रपान का, एक मिनट, तो हम अगर धूम्रपान की बात करें तो धूम्रपान का जो धुआं होता है, इस धूम्रपान के धुएं में एक केमिकल होता है जिसका नाम है एन नाइट्रोसो मेथिलिडीन। और इस एन नाइट्रोसो मेथिलिडीन की बात करें तो इसकी वजह से कैंसर हो जाता है हमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो और आप तंबाकू की बात कर सकते हो। सिंपली जो तंबाकू खाते हैं इसमें भी, इससे भी मुख गुहा का कैंसर हो जाता है। धूम्रपान से हमारा लंग्स कैंसर होता है, मतलब कि फेफड़ों का कैंसर। और तंबाकू से मुख गुहा का कैंसर होता है तो तंबाकू में होता है आपका निकोटीन वगैरह, है ना, तो निकोटीन की वजह से भी कैंसर हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये हो गई रासायनिक कैंसरजन, मस्टर्ड गैस, कीटनाशक, धूम्रपान, तंबाकू वगैरह। जैविक की बात करें तो जैविक भी होते हैं कैंसरजन, जैविक भी होते हैं। एक विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जिनको आप बोलते हो ऑन्को वायरस, ऑन्को वायरस। और ये जो ऑन्को वायरस है ये हमको कैंसर करते हैं। ऑन्को जो शब्द है इसका मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस से होता है, ठीक है। तो ऑन्को वायरस जो है, ऑन्को वायरस ऐसे वायरस हैं या फिर जैविक कारक, वैसे पूरी तरह जैविक में तो नहीं गिन सकते हम इनको, लेकिन रखेंगे भी कहाँ, रासायनिक में नहीं रख सकते, भौतिक में नहीं रख सकते, तो फिर बचा कौन, जैविक, है ना। वैसे वायरस सजीव और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी होते हैं, आपको पता होगा, है ना। लेकिन रखनेंगे यहाँ पर अगर हम देखें इनको तो हम इनको ऑन्को वायरस को जैविक कारक में ही रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके कैंसर के कारण। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी चीज़ें होती है जो यहाँ पर आ ही नहीं सकती, उनसे भी कैंसर होने की संभावना रहती। जैसे कि हम बात करें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भी कैंसर उत्पन्न कर सकती है। जैसे कश्मीर के लोग हैं, वो कश्मीर के लोग हर समय क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती, तो उससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लगातार क्या करते हैं, अपने शरीर को गर्म बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का यूज करते हैं जिसे हम कांगड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ संभावना उत्पन्न करने वाले कैंसर की संभावना के रीजन भी लिखेंगे। कैंसर की संभावना उत्पन्न करने
वाले कारण, है ना, जिनसे कैंसर की संभावना हो सकती है। जैसे हमने अभी अभी बात करी कश्मीर के लोगों की। कश्मीर के लोग एक विशेष प्रकार के सिगड़ी का यूज करते हैं और उस सिगड़ी को वो अपने आगे बिल्कुल यहाँ पर पेट के आगे लटका लेते हैं, है ना, और अपने कपड़ों में छिपा लेते हैं, चारों तरफ से सोल ओढ़ लेते हैं, और उस जो छोटी सी सिगड़ी जो होती है उनके, उसको बोलते हैं कांगड़ी, है ना। और इस कांगड़ी की वजह से उनके उदर को लगातार गर्मी बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो उदर के आसपास की कोशिकाएं जो होती है, वो उदर के आसपास की कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करना शुरू कर देती है, और उससे जो कैंसर होगा उसे बोलते हैं हम कांगड़ी कैंसर, या फिर आप इसको बोल सकते हो अम्बिलिकल कैंसर। ये कश्मीर के लोगों में जनरली होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें और, तो जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहाँ पर काम करते हैं, जो ऐसी ईंटों के भट्टे वगैरह में कार्य करते हैं, है ना, चिमनी में, है ना, चिमनी स्वेपर्स बोलते हैं इनको, है ना। तो ईंटों के भट्टे में कार्य करने वाले लोगों की बात करते हैं, ईंटों के भट्टों के श्रमिक। अगर इनकी बात करें, ईंटों के भट्टों के श्रमिकों के, तो इनमें जनरल वे में क्या होता है, जो आपका जो स्क्रोटम सेक होता है, वृषण कोष, इसका कैंसर हो जाता है इनमें, ठीक है। और बात करें तो जैसे कि एक व्यक्ति लगातार अगर ऐसा भोजन ग्रहण कर रहा है जिसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा है ना, मीट ग्रहण कर रहा है लगातार, मांस, है ना, तो उसकी वजह से प्रोटीन रिच डाइट की लेने की वजह से, क्योंकि मीट में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो उच्च मात्रा में लगातार प्रोटीन ले रहा है, तो प्रोटीन युक्त, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट। अब 1-2 दिन लेने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन महीनों तक लिए जा रहा है ना, प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है अगर, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक कैंसर हो जाएगा, जिसे आप बोल सकते हो एक तरह से बड़ी आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, है ना। तो इस तरह से हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर हो सकता है। इसी तरह से आप बात कर सकते हो, जो लोग रंगाई छपाई से संबंधित कार्य करते हैं ना, डाई वर्कर्स होते हैं, उनमें भी कैंसर हो जाता है, और उनमें जो कैंसर होता है वो होता है मूत्राशय कैंसर। डाई वर्कर्स जो होते हैं, जो रंगाई छपाई से, कपड़ों की रंगाई छपाई हो गई या किसी भी चीज़ की रंगाई छपाई हो सकती है ना, तो रंगाई छपाई से संबंधित जो कार्य करते हैं डाई वर्कर्स जो होते हैं, इनमें किस तरह का कैंसर हो जाता है, मूत्राशय कैंसर हो जाता है। मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, है ना, मूत्राशय कैंसर। तो ये कैंसर की संभावनाएं उत्पन्न करने वाले कारणों के बारे में हमने डिस्कशन किया कि ये कारण हमारे पास होते हैं जिनकी वजह से हमको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब आगे अगर और बात करें हम, तो कैंसर से रिलेटेड हम ये देख सकते हैं कि जो सन से जो सनलाइट आती है उसमें जो यूवी रेज होती है, वो यूवी रेज, अगर यूवी रेज की बात करें तो यूवी रेज की वजह से हमको स्किन कैंसर होता है। सिंपली है क्योंकि वो स्किन पर ही गिरेगी, है ना, तो स्किन पर गिरेगी तो कौन सा कैंसर करती है, स्किन कैंसर। और कभी कभी पूछा जाए कि इस स्किन कैंसर का नाम क्या होता है जो यूवी रेज की वजह से होता है, तो इसको कहा जाता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात की जाए, अगर जैसे कि आपका जो एक्सरे है, हम एक्सरे करवाते हैं, और अगर वो एक्सरे बार बार हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, मान लो हम एक्सरे वर्कर है, खुद ही एक्सरे टेक्नीशियन है, मतलब एक्सरे का करते हैं लोगों का, अगर हम सावधानी नहीं बरतते तो हमको एक्सरे की वजह से कैंसर हो सकता है। और अगर पूछा जाए कि किस टाइप का कैंसर होगा एक्सरे की वजह से, तो एक्सरे से आपको होगा ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। और आपको ये भी याद रखना है कि यूवी रे जो है अनायनकारी विकिरण होती है और एक्सरे आयनकारी विकिरण होती है, तो इनकी वजह से कैसा कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें WBC का नंबर बढ़ता है, और जो WBC जो होती है उनको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ने की वजह से ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज हमने ये जो भी पढ़ा है ना, अभी कैंसर ख़त्म नहीं हुआ, कैंसर के बारे में इसके निदान से संबंधित चीज़ें बाकी है, और इसके उपचार से संबंधित चीज़ें बाकी है, और इसके लक्षण से संबंधित भी चीज़ें बाकी है
है ना। आज हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे, है ना। तो आई होप अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जुड़े रहेंगे और अगला लेक्चर भी आप उसी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना। थैंक यू सो मच। और आप वीडियो में कमेंट करके बताएं कि लेक्चर कैसा लगा।